सनातन धर्म प्रेमियों, भारत के हिंदू धर्म के अनुयायी, अध्यात्म के प्रणेता, आप सबको आज व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पूर्णिमा वर्ष में तो 11 पूर्णिमा आती है। ये व्यास पूर्णिमा इसका विशेष महत्व है क्योंकि इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आप हम सभी जानते हैं कि गुरु का महत्व हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में कितना है। गुरु के बिना धर्म अधूरा है, गुरु के बिना अध्यात्म का ज्ञान अधूरा है और गुरु के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। गुरु का इतना महत्व है। गुरु तो आप देखिए, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ समर्थ गुरु की बात कर रहा हूँ, समर्थ गुरु की बात कर रहा हूँ। जो गुरु आपको परमात्मा से मिला दे वो समर्थ गुरु आपके, हमारे और परमात्मा के बीच गुरु है। गुरु, हम भटकते हैं, हमें राह नहीं दिखती है कि उस परमात्मा हमारे पास ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। कैसे पहुँचे, कोई बताने वाला चाहिए। कथावाचक भी कहते हैं, कथा वार्ता में हम सुनते हैं कि अरे भाई कहाँ भटक रहे हो, भगवान तो आपके हृदय में है। अरे भाई हृदय में तो है, तो हृदय में उस भगवान को देखेंगे कैसे, उसकी विधि क्या है? ये विधि हमें गुरु बताते हैं। उस परमात्मा से हमें मिलाते हैं, रास्ता बताते हैं, वो समर्थ गुरु है। स्वार्थी गुरु नहीं, समर्थ गुरु चाहिए। समर्थ गुरु अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारे ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं है। बंधुओं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आप देखिए कि कबीरदास जी ने गुरु का कितना महत्व किया है, वर्णन किया हुआ, गुरु का बहुत वर्णन किया, उन्होंने बहुत महत्व बताया। गुरु की कृपा से ही कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार गुरु की कृपा से किया था। तो गुरु का तो वो महत्व है, साकार से मिला देता है, निराकार से मिला देता है, ब्रह्मांड के दर्शन करा देता है, प्रकृति का दर्शन करा देता है, हमारे शरीर को हमें सारा बोध करा देता है जो हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो गुरु का बड़ा महत्व है, आप ही सभी जानते हैं। इसीलिए हम सब गुरु की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और एक जो आज के दिन ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं, जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भिन्न भिन्न अर्थ लोग उसका अर्थ बताते हैं, लेकिन असल मायने में क्या है कि गुरु ब्रह्मा का कार्य करते हैं। ब्रह्मा का कार्य क्या है? संरचना करना। तो हमारे में अच्छी वृत्तियों का, अच्छे विचारों का, अच्छे भावों का वो सृजन करते हैं, संरचना करते हैं, हमें उस ओर अग्रसर करते हैं। तो वो ब्रह्मा का काम करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा के बराबर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ है उसको बनाए रखना, उनको जीवित रखना, उनको सुचारू रूप से संचालित करते रहना, ये काम गुरु करते हैं। तो वो भगवान विष्णु जैसा कार्य करते हैं। और हमारे में जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, जो हमें पतन की ओर ले जाती है, उसका जो विनाश करते हैं वो महेश का, भगवान भोलेनाथ का काम है। तो हमारे में जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं या हमारे में जो गलत बातें हैं, हमारे में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों का जो नाश करते हैं। तो गुरु हमें
शिव के रूप में हम बुराइयों को हमें बचाते हैं, हमारी बुराइयों का नाश करते हैं, इसलिए उनको महेश भी कहा गया है। तो इससे ये दुआ फिर सार्थक हो जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का बड़ा महत्व है दोस्तों। किस्मत से, बड़े भाग्य से एक समर्थ गुरु प्राप्त होते हैं। कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, कई जन्मों तक, कई बार जन्म लेना पड़ता है। गुरु में वो शक्ति है कि हमारा जो आवागमन का जो बंधन है, बार बार जन्म लेना, मरना, पैदा होना, मरना, जो आवागमन का बंधन है, इससे हमें मुक्त करा देते हैं। यदि अगर हमारे भाग्य से, सौभाग्य से प्रभु की कृपा हो जाती है और ऐसे सदगुरु अगर मिल जाते हैं, तो ये जो भावबंधन है, जो आवागमन का जो चक्कर है, ये हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते हैं। गुरु में वो शक्ति है, गुरु में वो है, गुरु में वो ज्ञान है, गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। मैं पाखंडी जो गुरु बन करके जो कुछ पाखंडी लोग इसमें घुस आए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थ गुरु की बात कर रहा हूँ। हमेशा समर्थ गुरु की शरण लो, पाखंडियों से बचो। वो तो गिरे हुए हैं, वो तुम्हें भी गिरा देंगे और तुम्हारा जो कुछ है वो सब छीन लेंगे, इसलिए उनसे बच के रहो। पहचान करो गुरु की कि गुरु, ये गुरु हमें सही मायने में ज्ञान दे सकते कि नहीं, ये गुरु हमें जो है वास्तविक ज्ञान उस परमात्मा से हमें मिला सकते कि नहीं। वो ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है। ऐसे गुरु है कि नहीं, उनकी शरण में जाओ और उस सौभाग्य से मिल जाते हैं बड़े बड़े। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। और दूसरा आपसे ये बताऊँ मैं कि कई लोगों का तो ये होता है कि अरे गुरु करना है। हमारे यहाँ पर एक हमारे समाज में ऐसा चलन है, प्रचलन है कि भाई गुरु करना है, जो गुरु नहीं करता है वो नुगरा, जो गुरु कर लेता है वो सुगरा, जो मिल जाए उसको गुरु बना लो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मत सोचो। गुरु देखो, जान करके गुरु करो तो फिर अच्छा ही करो, अच्छा गुरु करो, आपको ज्ञान दे, अध्यात्म का ज्ञान दे, धर्म का ज्ञान दे, सनातन धर्म का ज्ञान दे, आप में अच्छी व्यक्तियों का विकास करें, अच्छे संस्कार पैदा करें, परमात्मा से मिलने की राह बताए, इसे गुरु के पास जाओ। अब देखो मीरा को देखो, मीरा के गुरु रैदास थे। रैदास महान संत थे। रैदास को देखो, तुलसीदास जी को देखो, सूरदास जी को देखो, कबीरदास जी को देखो। इन्होंने समर्थ गुरु पकड़ा तो साक्षात्कार कर लिया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या योग्यता थी इनमें, लेकिन गुरु की कृपा से कहाँ पहुँच गए। गुरु जैसे कि एक झूला होता है, ध्यान देना, झूला होता है और मदारी उसको झूले को देता है, तो जो एक धक्का देता है, अगर मान लो आप झूले में बैठ गए, भले आप हिलते रहो, जब तक उसको झूले वाला उसको धक्का नहीं देगा तो तब तक आप ऊपर नहीं जाओगे। वो एक झटके में आपको ऊपर पहुंचा देता है। यही काम गुरु का होता है। आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक ही झटका ऐसा दे कि आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। अब आपको तो मैं ध्यान देना, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको गुरु का। जो संत हैं, मैंने बड़े बड़े महात्माओं की पुस्तकें पढ़ी है और मेरी आदत है कि मैं सभी महात्माओं के पास में जाता हूँ, सभी दूर जाता हूँ। योगियों के पास, मैं महायोगी पैरेड बाबा का शिष्य हूँ, आपको बता दूँ। और उनकी कृपा से जो मैंने प्राप्त किया, शायद मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, सैकड़ों हुए का हजारों हुए तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो अभी तक मैं जो भटक रहा था, इस जन्म में मेरे इन गुरुओं ने मुझे वो सब कुछ दे दिया, वो सब कुछ दर्शन करा दिया जो मुझे करना था। मेरे भोले की कृपा और गुरु का आशीर्वाद से मुझे वो सब कुछ प्राप्त हुआ जो मैं चाहता था। मैं ज़्यादा इसको ओपन करना नहीं चाहता, वो सब कुछ मुझे प्राप्त करा दिया मेरे प्रभु ने। मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैं शुरू से भोले का इष्ट है, पूजा करता था, पाठ करता था, माला जपता था,
लेकिन इनके सानिध्य में आया, इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया ध्यान करना, कैसे ध्यान करना। इनकी शक्ति, इन्होंने शक्ति छोड़ी, मुझे शक्तिपात हुआ और मेरा लाभ खुल गया और मैं दिव्य अनुभूतियों में खो गया। 10 साल तक मैंने ध्यान की साधना की, घंटे बैठ करके मैं ध्यान किया, घंटों 2-2, 3 घंटे, 4-4, 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, और दिव्य एक से एक दिव्य अनुभूतियाँ मैंने प्राप्त की, दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त की। शायद कोई अच्छे से अच्छा साधु भी शायद प्राप्त नहीं कर सकता होगा, वो मैंने प्राप्त की मेरे प्रभु की कृपा से और प्रभु के आशीर्वाद से। मेरे सारे जो भी मेरे प्रश्न थे, सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे ध्यान में, मेडिटेशन में सब मिल गए, सब कुछ। अब मैं ज़्यादा आपको नहीं बोल सकता हूँ, मतलब ये कि उस परमात्मा ने में मेरा जो भी मेरे प्रश्न थे, क्योंकि मैंने तो बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, दर्शन शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, महाभारत, गीता, रामायण पढ़े, सब ग्रंथों का अध्ययन किया। लाहिड़ी महाशय, योगेश्वरानंद जी, योगानंद जी, युक्तेश्वरानंद जी, ओमानंद जी, आपके परमानंद जी, मुक्तानंद जी के गुरु नित्यानंद जी, इन सब की सारी पुस्तकें अध्ययन किया, सब पढ़े, सब साक्षात्कारी थे, सभी साक्षात्कारी थे। तो वो ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि ऐसे संत मिले, और ऐसे संत फिर सौभाग्य से मिलते हैं, पता नहीं अगले जन्म में कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ऐसा वातावरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और उठाया मैंने, इसमें कोई दो बात नहीं, और मेरे प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो मेरा बंधु आपसे यही निवेदन है, अच्छे गुरु की शरण में जाओ और जिनके मार्गदर्शन में उद्देश्य बनाओ, तो अच्छा उद्देश्य बनाओ, महान उद्देश्य बनाओ। केवल यार के गुरु कर लिए, वहाँ उन्होंने जो मंत्र दे दिया, गए ना, आगे न अपने घर गृहस्थी में लग गए काम काज में, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। केवल आपने औपचारिकता की कि गुरु बना लिया और उन्होंने राम नाम का जप दे दिया कि भाई जपते रहना, एक छोटा सा मंत्र कोई सा भी दे दिया, हाँ भाई ये कान में फूंक मार दी और जाओ ये करते रहना, नहीं। समर्थ गुरु के पास जाओ, और अगर आपको किस्मत से मिल जाए तो उनकी कृपा प्राप्त करो, धन्य हो जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। केवल भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है, वो जो आनंद है, वो जो दिव्य आनंद है, जो जिसको दिव्य आनंद कहते हैं, उस आनंद की बात ही निराली है। जब उस आनंद की एक झलक, एक घूंट आप पी लोगे, पा जाओगे, तो धन्य हो जाओगे, आप सब भूल जाओगे, दुनियादारी भूल जाओगे। उसमें इतनी शक्ति है, ये सब गुरु से संभव है और किसी से संभव नहीं है। समर्थ गुरु से संभव है। समर्थ गुरु ही अगर आपके ऊपर कृपा कर दे तो वो आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हो। प्रभु की कृपा भी होगी, उसके लिए आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। आपके आचार, आपके विचार, आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपके कर्म जितने पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अगर ये शुद्ध नहीं है तो हरगिज सफलता नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए बंधु, आज का दिन अपने पूज्य गुरु का दिन है। गुरु के चरणों की पूजा का दिन है, वंदना का दिन है, अर्चना का दिन है, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। और संकल्प लो कि जो गुरु आपको मार्ग बताए उसके अनुसार चलो और अपने जीवन को धन्य करो। और एक बार फिर मैं आप सभी को इस पुनीत अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका धार्मिक जीवन निरंतर प्रगति की ओर बढ़े, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में और उनकी कृपा को प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, जय सतगुरु।